नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रभु चरणों में हार्दिक अभिनंदन। आइए जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन स्नान दान करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। बता दें कि सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का अपना ही विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा आदि कई नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट होता है। चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत समान मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक व श्रद्धा भाव से पूजा करने से घर धन धान्य से भरा रहता है। शरद पूर्णिमा का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भक्त देवी लक्ष्मी से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना, पूजा अर्चना करते हैं। वे पूरी रात जागते हैं क्योंकि मान्यता है कि देवी लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात्रि पृथ्वी पर आती हैं और उन सभी को समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती हैं जिन्हें वे जागते हुए पाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भक्त भगवान श्री कृष्ण व चंद्रमा की भी पूजा करते हैं। यह दिन विशेष है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक कला एक विशिष्ट मानवीय गुण को दर्शाती है और भगवान श्री कृष्ण इन 16 कलाओं के साथ पैदा हुए एकमात्र थे। इसलिए हिंदू भक्त पूरी श्रद्धा के साथ चंद्रदेव की पूजा भी करते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, इसलिए कई जगहों पर लोग शरद पूर्णिमा के दिन एक पात्र में खीर बनाकर उसे चांद के नीचे रख देते हैं और अगली सुबह उसे ग्रहण करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में आ रही कई प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। परंतु अगर आप ऐसा पहली बार करने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि खीर को किसी जालीदार चीज से ढक कर जरूर रखिए। शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है, इसलिए देश के उत्तरी क्षेत्रों विशेषकर वृंदावन, ब्रज, मथुरा आदि में अत्यंत उत्साह के साथ इसे मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कहानियों के अनुसार यह दिन कृष्ण अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर श्री कृष्ण जी ने राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ वृंदावन में रास लीला की थी। इसी कारण से शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी, पूर्णिमा कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ में ही जानेंगे कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा जो तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि बाद, यानी 29 अक्टूबर शुरू हो जाएगी रात्रि 1:53 पर। तो उदय तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन। इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:32 पर और राहु काल का समय है सुबह 9:21 से लेकर 10:45 तक। शरद पूर्णिमा की रात्रि को देवी लक्ष्मी की पूजा करने के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। शुभ जो सबसे उत्तम मुहूर्त है 28 अक्टूबर की रात 8:52 से लेकर रात 10:35 तक है। उसके बाद अमृत है जो सर्वोत्तम मुहूर्त है रात्रि 10:35 से लेकर मध्य रात्रि 12:10 तक। और उसके बाद चर है जो सामान्य मुहूर्त है रात्रि 12:10 से लेकर 1:46 तक।
माँ लक्ष्मी को मनाने, उन्हें प्रसन्न करने का मंत्र भी आपको बताते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। आइए जानते हैं पूजा की विधि। वैसे तो पूजा आप भाव से जैसे भी करेंगे भगवान स्वीकार करते हैं, परंतु फिर भी थोड़े मैं आपको बताना चाहेंगे पूजा विधि के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है, तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी ओढ़ाएं। इसके बाद लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद आरती अवश्य करें। फिर शाम के समय पुनः माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य जरूर दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी गई हैं। यही वजह है कि इस दिन खीर बनाई जाती है और रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दी जाती है, जिससे खीर में चांद की रोशनी पड़े और इसमें भी अमृत का प्रभाव हो सके। ऐसे में इस दिन आप भी खीर बनाकर रात्रि समय चंद्रमा की रोशनी में रखें। उसके बाद खीर का सेवन करें। इससे अच्छा स्वास्थ्य और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर, हम सब पर हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय। धन्यवाद।